वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2020 का न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से, लेकिन उससे पहले लास्ट पार्ट में हम जैसे 17th न्यूमेरिकल की बात कर रही थी। और जो ये बीच वाले न्यूमेरिकल हैं, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर 18th 19th और 20th, ठीक है ना, इसके लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, सही है। या फिर वो जो क्वेश्चन पेपर 2020 वाली प्ले लिस्ट है, वहाँ से भी वो न्यूमेरिकल चेक कर सकते हो। सेट 1 में रिपीट हो रही है इस वजह से। तो अब जैसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल है कि जैसे इंटीग्रेट करना आपने, तो लेट आई मान लो इसको कि इसका इंटीग्रेशन आपने निकालना है, सही है। अब इंटीग्रेशन की तरीके बताए थे आपको। अब हो सकता है किसी को ये टाइप नज़र आती है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, सही है। हमें मेन बात है कि क्या क्या अल्टरनेट मेथड बन सकते हैं, सही है। अब नॉर्मली इस टाइप के न्यूमेरिकल में नॉर्मली अगर बात करो आप, आपके दिमाग में मतलब पार्शियल फ्रैक्शन की बात आती है, ठीक है। अगर कोई अप्लाई करना चाहता अप्लाई कर सकता है, आपके ऊपर है। तो इस तरीके से सही है। हो सकता है पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका अब हो सकता है, क्या बताया था कि जैसे कोई फैक्टर है तो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे बना लो, या फिर यहाँ पर अपोजिट है, ठीक है ना, जैसा नीचे है वैसा ऊपर बना लो। अब आपके ऊपर है, मतलब इस तरीके से, सही है। मतलब यहाँ पर x+2 सेम फैक्टर बन जाएगा। हो सकता कोई x+3 का सेम फैक्टर बनाना चाहता ऊपर, आपके ऊपर ये चीज़ भी, सही है। तो इस दूसरा तरीका ये बन जाएगा। उसमें भी जैसे दो सब केस हो जाएंगे इस न्यूमेरिकल में, ठीक है ना, कि मतलब हो सकता कोई ऊपर x+2 बना कर चले या फिर x+3। तो इस तरीके से उसका सब केस कह सकते हैं आप दूसरी चॉइस का, ठीक है। अब तीसरी चॉइस क्या बन सकती है कि जैसे ऊपर x+1 तो कह दो लीनियर है। हमें लीनियर का पता चलेगा जिसके रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेट करना है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। लीनियर का मतलब ये होता है पावर 1। तो इस तरीके से ऊपर लीनियर और नीचे क्या है, x इंटू एक्स, मतलब x की मैक्सिमम पावर 2 आएगी, तो मतलब क्वाड्रेटिक है। तो इस तरीके से सही है। तो क्वाड्रेटिक में फिर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, एक बार 2x + 3x तो 5x, मतलब ये केवल क्वाड्रेटिक होगी। कहने का मतलब डिवाइड में कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करोगे तो, सही है। मतलब ये क्वाड्रेटिक है, ना कि प्योर क्वाड्रेटिक। प्योर क्वाड्रेटिक में बीच वाली टर्म हट जाती है। तो इस तरीके से सही है। तो ये चीज़ है। इसको कैसे सोल्व करने का क्या तरीका बताया था हमने, वो आपको भी रिवीजन है कि जो प्ले लिस्ट है वहाँ से इंटीग्रेशन चैप्टर की चेक कर लेना, सही है। तो मतलब क्या क्या आसान तरीके बताए थे कि इंटीग्रेशन में आप अप्लाई कर सकते हो, सही है। तो इस टाइप के लिए क्या तरीका बताया था कि सबसे पहले ऊपर वाला लीनियर हटा दो, सही है। तो मतलब ऊपर समथिंग बन जाएगा, डिवाइड में क्वाड्रेटिक बचेगा। तो इस तरीके से ये टाइप बन जाएगी। फिर इस टाइप को फिर से मतलब आप थोड़ा सा रीअरेंज करो कि नीचे प्योर क्वाड्रेटिक बनाओ, क्वाड्रेटिक से प्योर क्वाड्रेटिक, सही है। और फिर वो जैसे डिवाइड वाले 7 फॉर्मूले थे उनमें से कौन सा अप्लाई होगा। तो इस तरीके का मतलब इस चीज़ का इस टाइप से सॉल्यूशन होगा। अब आपके ऊपर कौन सी चीज़ आपको नज़र आ रही है वही यूज कर लो, सही है। हम यहाँ पर वही है, एक टाइप से सोल्व कर लेते हैं न्यूमेरिकल को, जो बची हुई दो हैं। अब अच्छी बात, अगर आप सोल्व कर सकते हो तो बेसिक कैलकुलेशन होनी और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। और हो सकता है किसी को ये मेथड चाहिए बची हुई दो चॉइसों से, ठीक है ना, तो आप कमेंट कर देना, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस हो जाएंगी। मेन है यहाँ पर ये कि अल्टरनेट चॉइस क्या क्या बन सकती है, सही है। अब आपका काम है कौन सा चूज करना है इनमें से। तो अब आगे, तो मेन बात पता क्या है यहाँ पर, सिंपली, ठीक है ना, केवल न्यूमेरिकल को देखते ये चीज़ दिमाग में अपने आप अगर आ रही है तो बेस्ट है। ये है असली चीज़ सीखने की। और तो कैलकुलेशन होगी और कुछ नहीं +2 क्लास में। मेन है ये आपको मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगा। अगर इस तरीके से सोच सकते तो बेस्ट है। मतलब न्यूमेरिकल दिखा, बात खत्म, इस तरीके सोचा, आगे कैलकुलेशन होनी है। तो इस तरीके से सही है, कर लो। अब कैलकुलेट अब आपके ऊपर है। चलो हमने +1 ये केस ले लिया, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ऊपर बनेगा अटके x+2, सही है। फिर अलग अलग के नीचे लिख दो, तो ऊपर एक फैक्टर x+2 हो जाएगा, एक -1, तो अलग अलग के नीचे लिखोगे जैसे, तो x+2 वाले फैक्टर से x+2 कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब कुछ इस तरीके से, एक बार तो x+2 के नीचे एज इट इज लिख दो आप, इस तरीके से, सही है। अब माइनस साइन आपके ऊपर बार रखना चाहते हो, डिपेंड करता है, ठीक है ना। और एक बार 1 के नीचे एज इट इज लिख दो, तो इस तरीके से, सही है। अब इसके बाद ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो 1/x, और ये क्या बताता कि डिवाइड में लीनियर, लीनियर का पता
चला हमें यहाँ से, तो डिवाइड में लीनियर बताता आपको डायरेक्टली कि लॉग अप्लाई कर देना, लॉग ऑफ लीनियर डायरेक्टली। तो इस तरीके से सही है, वही मॉडुलस फंक्शन अप्लाई करना चाहते हो आपके ऊपर है। तो इस तरीके से अभी इसके ऊपर, तो ये क्या है, डिवाइड में क्वाड्रेटिक है। हो सकता है यहाँ पर भी किसी को पार्शियल फ्रैक्शन नजर आ रहा हो, तब भी देखो इसमें भी सब चॉइस है। इसको भी सोल्व करने का तरीका, ये टाइप तो अट चुकी है, ये टाइप तो यहाँ पर अट चुकी है, मतलब थोड़ा सा रीअरेंज किया इस वजह से। सही है, तो मतलब अब आपके ऊपर हो सकता है ये पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना चाहते हो यहाँ पर, या फिर हो सकता है कोई मतलब डायरेक्टली ये क्वाड्रेटिक वाली चीज़ अप्लाई करना चाहते हो, आपके ऊपर है। चलो ये अब की बार एक बार ये यूज कर लेते हैं। सही है, तो क्या हो जाएगा, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई की थी तो जैसे ही लिखा नहीं था कैलकुलेशन, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से सही है। तो अब इसके बाद मतलब कैलकुलेशन होनी है यहाँ पर सिंपल सी, और कुछ भी नहीं होगा इससे ज़्यादा। सही है, अब इसके बाद डिवाइड में क्वाड्रेटिक, तो क्या बताता, देखो ऊपर समथिंग होने का मतलब पता है क्या, यहाँ पर इंटीग्रेशन अभी सोल्व नहीं होता, इस चीज़ का ये मतलब है। सही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर समथिंग का मतलब है, मतलब एक्स से अलग, बात खत्म, मतलब कॉन्स्टेंट हो, सिंपल सी चीज़ है ये। केवल हमें एक्स से मतलब है जिसके रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेट करना है, तो इस तरीके से। ठीक है, अब वन तो कांस्टेंट है, वो थोड़ी ना तंग करेगा, तो इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो तो ये रिजल्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसको कैसे सोल्व करना, अब प्योर क्वाड्रेटिक बनाना है, मतलब ये प्लस मतलब बीच वाली टर्म हटा दो। इसका तरीका बताता है इस टाइप का, क्या कि जो ये कोफिशिएंट है, मतलब एक्स की पावर है, जो सबसे पहला उस टाइप में ये था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, इसलिए उसके जो रूल था, वर्किंग रूल था इस टाइप का, ठीक है ना। तो वहाँ पर ये चीज़ बताई थी, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ, अच्छी बात है। सही है, मतलब वो स्टेप नहीं करना पड़ा, हमें पता होना चाहिए फिर भी आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था कि एक्स का जो कोफिशिएंट है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ करो। सही है, तो जैसे कहने का मतलब है एक्स का कोफिशिएंट है 5, तो उसका हाफ करने का ये मतलब हुआ। फिर उसका होल स्क्वायर कर दो पूरे का, उसके होल स्क्वायर को एक बार ऐड करो, एक बार माइनस करो। कैलकुलेशन यहाँ पर, तो मतलब ये टाइप कैसे सोल्व होगी, कहने का मतलब कुछ इस तरीके से। चलो नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं, जैसे कुछ इस तरीके से, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये तो इंटीग्रेशन हो चुका है यहाँ पर। सही है, तो इस तरीके से। हाँ, यहाँ पर एक बात और अप्लाई हुई थी कि एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलना, यहाँ पर एक्चुअल में ये स्टेप भी किया हुआ है। फिर 1 बाई 1 मतलब लिखाना लिखा एक चीज़ है, लेकिन यहाँ पर वो रूल भी अप्लाई हो रहा है, तो इस तरीके से। सही है, फिर यहाँ पर अभी बता आपको कि कौन सा स्टेप करना है यहाँ पर, तो लिख लो। तो इस तरीके से, तो एक्स के कोफिशिएंट से हाफ करो, उसके होल स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इस तरीके से। सही है, अभी यहाँ पर कर लो आप कैलकुलेट, तो कितना हो जाएगा, ये चलता रहेगा। सही है, उसके बाद ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कौन सी चीज़ काम की है, मतलब प्लस वाला काम का है फिर माइनस वाला, ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा, ये जो एक्स की कोफिशिएंट है उसका सिंबल, मतलब वो प्लस का या फिर माइनस का, वो चीज़ डिसाइड करेगी। तो जैसे प्लस है तो मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना होता है आपने, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, कहने का ये मतलब है। तो इस तरीके से सही है, तो सिंपली कह दो आप, कितना हो जाएगा ये 1 बाई, तो x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, कैलकुलेशन बचेगी और कुछ भी नहीं। सही है, तो मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो ये छोटी छोटी चीज़ें तो आप पता आपको, ये वाली। सही है, तो मतलब पहले का स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर दूसरे का स्क्वायर 5/2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। सही है, फिर 2 इंटू एक्स इंटू 5/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 5x, ये चीज़ भी आ चुकी है, तो बची हुई को एच इट इज रख लो। तो मतलब इसको कैलकुलेट कर लो, तो 6 माइनस का साइन, इसका होल स्क्वायर करोगे तो 5/2 का होल स्क्वायर 25/4 कैलकुलेशन है, तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 25। सही है, तो मतलब -1/4, तो किस तरीके से, तो -1/4 इस तरीके से कैलकुलेशन है। सही है, और इसको आप लिख सकते हो 1/2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लो आप, मतलब एक लाइन का आंसर था और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है ये सारी चीज़ें। तो मतलब कौन सा, वो 7 फॉर्मूले में से यहाँ पर। सही है, तो मतलब
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। जैसे किस तरीके से कि मतलब 1/2a और log ऑफ, तो मतलब जैसे x माइनस ए फिर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए और प्लस का सी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो डायरेक्ट। सही है, तो मतलब केवल कैलकुलेशन है न्यूमेरिकल में और कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से कर लो अब आप, तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो माइनस का साइन ये वाला है, सही है। इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो 1/2 है, तो 1/2 इंटू अब ए कितना आपका स्क्वायर से अलग, तो मतलब 1/2 है केवल, ए आपका 1/2 है। तो इस तरीके से फिर log ऑफ, सही है। यहाँ पर थोड़ी सी चीज काम की है, कौन सी, x कितना है यहाँ पर, x आपका ये है स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर के अंदर कुछ भी हो वही x पढ़ो, तो मतलब x अब आपका x + 5/2 है इसके हिसाब से। फिर माइनस का a, तो माइनस का a लिख लो, सही है। और एक बार डिवाइडेड में x + a, तो प्लस का लिख लो और प्लस का c कर लो इसको कैलकुलेट। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा, ये एलसीएम लोगे तो मतलब 4/2 का मतलब 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 6/2 मतलब 3 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो इस तरीके से log ऑफ x, इनको अलग करना चाहिए तो अलग भी कर सकते हो, मतलब log m/n वाली प्रॉपर्टी, या फिर log ऑफ a/b वाली चीज़ अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो कितना होता है log a माइनस log b। अगर इस तरीके का फॉर्मूला यूज करना चाहते हो यहाँ पर आपके ऊपर है, सही है। या फिर इस पूरे को ही, यहाँ पर भी तो बीच में माइनस है, पूरे को मतलब इसको, इस फैक्टर को भी डिवाइड करना चाहते हो x+3 से अंदर, वो आपके ऊपर है, जिस भी तरीके से यूज करना चाहता कोई। या फिर यहाँ पर भी आंसर कह सकते हो, मतलब केवल कैलकुलेशन थी, मेन था इस न्यूमेरिकल में कि नंबर ऑफ चॉइसेस। तो जैसे 3 चॉइस तो डायरेक्ट बताई थी और 2-2 3-3 उनके सब केस थे, मतलब केवल कैलकुलेशन होनी है और कुछ भी नहीं। मेन इंटीग्रेशन चैप्टर में कि कोई भी फंक्शन दिखा, मतलब dx से अलग है, इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू dx, कोई भी फंक्शन दिखा वहाँ पर डायरेक्ट आपको टाइप नज़र आनी चाहिए कि कौन सी चीज़ अप्लाई कर सकते, अपने आप कैलकुलेशन ये और कुछ भी नहीं है, जो भी फॉर्मूले अप्लाई होते कर लो। तो इस तरीके से सही है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।